स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम देख रहे हैं बिहार एसएससी का सेट, ये बीएसओ एग्जाम के लिए और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए दोनों का पैटर्न सेम है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां सेट है ये। शुरू करते हैं। एडुटेरिया का सेट है। पहला प्रश्न है, जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि कौन से ऊर्जा को परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, ये गलत है। ये कौन करता है? मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में मोटर चेंज करता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण से होता है? इंद्रधनुष का बनना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, तीनों के कारण। इनमें से सभी जो है सारे ऑप्शन, तीनों प्रक्रियाओं के कारण इंद्रधनुष का बनना संभव हो पाता है। गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? गैल्वेनिक सेल में होती है रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति। रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है गैल्वेनिक सेल में। यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित न हो तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? वस्तु काले रंग की दिखाई देगी। निम्न में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना, ये इसके लिए केशिकत्व ही जिम्मेदार है। शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना, नहीं, इसमें केशिकत्व की बात नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। इसके लिए केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है। नीब वाले पेन की नोक में स्याही का चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। खेतों में केश नलियों का बनना, ये भी केशिकत्व के कारण होता है। किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? अत्यंत शुष्क मौसम का होना। ऑप्शन डी, अगर बैरोमीटर में अचानक से वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि अत्यंत शुष्क मौसम होना है। जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड सुयस के द्वारा किया गया। एडवर्ड सुयस। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है? पैराथायराइड हार्मोन। मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो कंट्रोल है वो पैराथायराइड हार्मोन के कारण होता है। अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग के द्वारा होता है? पत्ती से भी होता है, मूल से भी होता है, तना से भी होता है, सभी के द्वारा। निम्न में से सूची 1 सूची 2 का सही सुमेल कराइए। थायमीन कौन सा विटामिन? नियासिन, पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लेविन। कौन से विटामिन का क्या नाम है, किसे कहा जाता है? तो थायमीन जो है वो B1 है, नियासिन ये B3 है, पायरिडॉक्सिन ये B6 है और राइबोफ्लेविन ये B12 है। तो इसका सही मिलान जो है हमारा ऑप्शन डी है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। सेब में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक है? किसके कारण सेब लाल होते हैं? एंथोसाइनिन के कारण। कौन सा सही है? जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विकटेकर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए। पहला भी सही है, द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया, और वर्गीकरण जो है 5 जगत में इनका वर्गीकरण ये विटेकर के द्वारा किया गया। 1 और 2 दोनों सही है। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है कोशिका के कोशिकाएं में। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है तो अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। ऑप्शन सी। निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कॉमरेड के संस्थापक थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड समाचार पत्र शुरू किया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सा किया गया था? अल हिलाल। अल हिलाल। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसमें ये इनके द्वारा कोई उपयुक्त जानकारी नहीं है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ये दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया।
इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। कौन है ये? इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। ये सभी जो दी गई ये स्टेटमेंट, ये किनसे संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। निम्नलिखित में से सही सुमेल करिए। सहायक संधि के समय कौन थे? व्यक्तिगत सिद्धांत किनके काल में होगा? और घेरे की नीति किससे संबंधित है? पहला है सहायक संधि। सहायक संधि से संबंध रखते हैं वेलेजली। सहायक संधि का संबंध है वेलेजली से। व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी और रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी, ये सिद्धांत था वॉरेन हेस्टिंग का। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में विकास के लिए। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ गलत दिया गया है? पहला है यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है। पहला स्टेटमेंट जो है वही गलत दिया गया है। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था तिब्बत से। यंग हस्बैंड अभियान का संबंध तिब्बत से था। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में घुसपैठ का विरोध करने के लिए और तिब्बत और सिक्किम के बीच सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए कर्नल यंग हस्बैंड को अभियान के लिए भेजा था। तो पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया। अफगानिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है, तिब्बत से इसका संबंध है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषणा 1911 में हुई, सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने की थी और लाया लीटन ने था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? कनिंघम सर्कुलर आंदोलन असम में। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था? 319-20 ईस्वी में। चंद्रगुप्त गुप्त संवत का प्रथम बार इनका शुरू किया गया 319-20 ईस्वी में, इनके द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से कौन थे जो सूफी संत थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और असखान। तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक के द्वारा पहली बार किया गया था? भूमि के माप के आधार पर शेरशाह के द्वारा। शेरशाह ने किया था। माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया था पहली बार। किस शासक ने एकराट तथा सर्वोच्च छात्रांक की उपाधि धारण की थी? सर्वोच्च छात्रांक की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मनंद ने। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाता है? डबल बॉन्ड से हो तो एल्कीन कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन है और सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन है। तो डबल बॉन्ड है एल्कीन, ऑप्शन बी। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 दी गई है। इलेक्ट्रॉन है 18, न्यूट्रॉन है 20। बताइए कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही होगी संख्या इसकी प्रोटॉन की, तो ये दोनों बराबर होंगे। और द्रव्यमान संख्या बताता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है और द्रव्यमान संख्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी हमारा 18 हो गया, न्यूट्रॉन 20 दिया गया है, जो कि हमारा 38 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या होगा 38। निम्न में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? टीन नहीं है, अलौह नहीं है, निकेल भी नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से दिए गए ऑप्शन से। इसमें प्रयोग होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम आयनित होता है, बहुत कम मात्रा में ये आयनित होता है, इसलिए एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड में आता है, कमजोर अम्ल में। चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाला गैस का नाम क्या है? गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है? डच मेटल किसे बोलते हैं? तांबे और जिंक के मिश्रण, तांबा और जस्ता। भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक यहाँ पे नहीं चलता है। निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं।
73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। सूची 1 सूची 2 दिए गए, सुमेल करिए। पहला दिया गया सूची 1 में आर्थिक विकास, ये क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन से इसका संबंध है। आर्थिक वृद्धि, ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। समपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है, और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किस युग में इसका निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस युग में। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार उद्देश्य है, मूल स्थिरता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ये उसमें नहीं आता है राजकोषीय नीति में। यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये भी राजकोषीय नीति में शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद भी है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी है, खाद्यान्नों का निर्यात, ये नहीं आता है भारत सरकार के खाद्य प्रबंधन में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कौन सा सही सुमेल किया गया है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, गौण उपभोक्ता और अपघटक दिए गए। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? उत्पादक में हिरण आता है, नहीं, ये गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये भी गलत है। बकरी, हिरण, चूहा, गाय आते हैं। गौण उपभोक्ता घास, ये भी गलत है। अपघटक में बैक्टीरिया तो आता है, बैक्टीरिया और कवक आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो केवल सही मिलान किया गया है। वरीय अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? लोकसभा अध्यक्ष के साथ रखा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश। वरीयता के अनुक्रम में छठे स्थान पे है ये। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनिए। घटते क्रम को, सबसे ज्यादा, से कम, उससे कम। तो सबसे आगे आता है उत्तर प्रदेश 31 सीटों के साथ, फिर आता है महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ, फिर तमिलनाडु 18 और बिहार 16। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसमें वरीयता क्रम में पहले नंबर पे कौन आते हैं? राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, पांचवे पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, और छठे पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम बताता है? नग्नीकरण, फिर आता है प्रवास, फिर आता है आस्थापन, इसके बाद प्रतिक्रिया और लास्ट में स्थिरीकरण। निम्न प्रकार के मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? उच्चतम स्तर में जो दिखाई देते हैं उनका नाम है पक्षाभ मेघ, ये उच्चतम स्तर में है। निम्न में से कौन एक युग्म सही सुमेल नहीं किया गया है? पहला है पीर पंजाल लघु हिमालय, सही है। काराकोरम ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, सही है। कंचनजंगा लघु हिमालय, कंचनजंगा लघु हिमालय नहीं, महान हिमालय के अंतर्गत आता है, ये गलत है। यही जो है हमारा सही सुमेल नहीं किया गया, क्योंकि कंचनजंगा आता है ये महान हिमालय के अंतर्गत। करेवा कश्मीर हिमालय, सही है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? नई का नाम है खादर और पुरानी का बांगर। ऊपरी ब्रह्मपुत्रा घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? पेट्रोलियम। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती हैं? पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की भी लगती है, मिजोरम की नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल की जो है वो 3 देशों के साथ लगती है, लेकिन मिजोरम की सीमा जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही बस लगती है। बांग्लादेश और म्यांमार दो ही देश के साथ। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद। इंसेलबर्ग स्थाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? ये होता है पवन के अपरदन प्रक्रिया के कारण। ऑप्शन बी, इंसेलबर्ग स्थाकृति का निर्माण पवन के अपरदन क्रिया से होता है। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? वॉलीबॉल। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 325 में। ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? दिए गए जलधाराओं में क्यूराइल की जो जलधारा है वो ठंडी है, क्यूरोशियो गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा भी गर्म है, और अगुलहास भी या अल्गोहास ये भी गर्म जलधारा है। साइलेंट वैली शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? 1984 में। सी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई कितनी दर्ज की गई थी? 17.7%। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया? भौगोलिक उपनाम है और संबंधित स्थान है। पहला दिया गया है क्वेकर सिटी, ये है फिलाडेल्फिया, सही है। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन स्कॉटलैंड, ये भी सही है। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क, ये भी सही है। चौथा है हर्मिट किंगडम, ये जापान। ये जो दिया गया है वो सही विकल्प नहीं है, हर्मिट किंगडम है कोरिया। निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना? बेलारूस। ऑप्शन बी। पेरिस फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है? किस प्रतिस्पर्धा में जीता है? निशानेबाजी में जीता है, हॉकी में जीता है, जेवलिन थ्रो में भी जीता है, और कुश्ती में भी जीता है। 1 2 3 4 चारों में जीता है। नेक्स्ट है मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल, इसका नामकरण किस देश ने किया था? रेमल ओमान ने। युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? मलेशिया में किया गया था। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? ये दिया गया है गोविंदराजन पद्मनाभन को। गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला विज्ञान रत्न पुरस्कार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था आट्टम को। किस देश के मानोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में 2024 में नियुक्त किया गया? ये है स्पेन के। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? इनका नाम है मोहना सिंह। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है पर्वत नेनी हरीश। भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए एक समझौता किया? वियतनाम के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष बनाया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है फिलेमोन यांग। फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो रेट जो निर्धारित किया गया वो कितना किया गया था? फरवरी 2025 में 6.25 रेपो निर्धारित किया गया, 6.25%। भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या? इसका नाम है अग्निबाण। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? लगभग कुल 65.79%। ऑप्शन सी। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? उनका नाम है जैनी एर्पेनबेक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इनका उपन्यास है कैरोस। तो ये थे 175 तक जीएस और साइंस के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। अगले में देखते हैं अगला सेट। थैंक यू।